हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 12 का, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर जी। तो ये बोल रहा है कियान वांट्स टू बाय सम कलर बॉक्सेस एंड बुक्स टू डोनेट टू एन ऑर्फनेज। ही विशेस टू बाय एट लीस्ट 4 बुक्स एंड 4 कलर बॉक्सेस। अ कलर बॉक्सेस कॉस्ट 200 whereas a book cost 400. How many colors box and books should he buy so that the expenditure does not exceed 4000 and at the same time he can buy maximum number of items। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कियान है वो कलर बॉक्सेस और बुक खरीदना चाहता है। ठीक है, तो उसको क्या है कि उसका मन है कि वो एटलीस्ट 4 बुक खरीदे और 4 कलर बॉक्स खरीदे, समझे। और एक कलर बॉक्स का दाम 200 रुपया है और एक बुक का दाम 400 रुपया है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि कितना वो कलर बॉक्स और कितना वो बुक खरीदे ताकि उसका जो दाम है वो 4000 के ऊपर ना जाए, यानी कि उसका बजट 4000 का है और वो 4 बुक और 4 कलर बॉक्स खरीदना चाहता है। तो वही पूछ रहा है कि वो कितना खरीद सकता है इस पैसे के अंदर ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम खरीद पाए। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहले तो हम लोग मान लेते हैं एक्स क्या है, तो नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि एक्स जो है वो कितना नंबर ऑफ बुक खरीद पाएगा वो है, और वाई जो है नंबर ऑफ कलर बॉक्स। ठीक है, और वाई जो है कि वो कितना कलर बॉक्स खरीद पाएगा वो है वाई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को जो सी दिया हुआ है यानी कि जो वैल्यू दिया हुआ है ना, तो वो क्या है कि वो क्या खरीदना चाहता है कि बुक का दाम मतलब सॉरी यहाँ पे बुक का दाम क्या है 400 रुपये है ना। तो 400x यानी कि वो कितना बुक खरीदेगा, और एक बुक मतलब x है, तो वो एक बुक का दाम कितना है तो 400 है। तो 400 इंटू एक्स और प्लस 200, एक कलर बॉक्स का क्या दाम क्या है 200। तो 200 इंटू वाई क्या होना चाहिए, लेस देन 4000 होना चाहिए। यानी कि वो कितना बुक खरीदेगा और कितना कलर बॉक्स खरीदेगा, और दोनों का दाम है 400 200, ये कितना खरीदे कि उसका दाम 4000 के इक्वल टू रहे या उससे लेस देन रहे, है ना, क्योंकि यही कंडीशन है कि वो 4000 से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये हम लोगों ने कंडीशन बना दिया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन। अब देखिए कंडीशन क्या है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए उसको क्या खरीदने का है, एटलीस्ट 4 बुक और 4 कलर उसको खरीदना है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि x जो है यानी कि नंबर ऑफ बुक जो है वो तो या तो इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, और y भी या तो इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ये सब जो कंडीशन था उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, समझ गए। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, मैक्सिमाइज क्या करना है कि x प्लस वाई, यानी कि हम लोग कितना बुक और कलर खरीदे ये चीज़ को हमको मैक्सिमाइज करना है। तो चलिए ट्राई फिजिबल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग एक एक करके कॉम्बिनेशन लगाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा खरीद पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इफ़ x इज इक्वल टू 4 कर देते हैं, यानी कि हम लोग को मिनिमम क्या है कंडीशन कि x जो है वो 4 के बराबर होना चाहिए, है ना, यानी कि x जो है बुक जो है वो 4 के बराबर होना चाहिए। तो बस हम लोग वहीं से शुरू करते हैं, 1 2 3 लगाने का कोई मतलब नहीं है, 4 से शुरू करो। तो जब हम लोग बुक यानी कि ये बुक है ना नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि x अगर हम लोग 4 रखते हैं, अगर 4 हम लोग बुक अगर हम लोग का 4 खरीदते हैं तो कंडीशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे 400 इसमें लगा देंगे, 400x प्लस 200y जो है ना इसमें, तो 400x की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे हो गया 4 और 200y की जगह पे तो y रहेगा नॉर्मल इज इक्वल टू 4000, है ना। यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू है ना, तो उसको आप इक्वल टू कर दीजिए सॉल्व करने के लिए। तो 4000 कर दिए, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1600 प्लस 200y इज इक्वल टू 4000। तो y क्या हो जाएगा, सिंपल यार, ये 4000 है ना, ये प्लस 1600 इधर आके माइनस 1600 हो गया, और ये जो 200 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड अप हो गया, समझ गए, नॉर्मल समय आता है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 12। ठीक है, तो ये आ गया 12। तो यानी कि हम लोग जब 4 बुक खरीद रहे हैं तो हम लोग का y कितना निकल रहा है 12, यानी कि हम लोग का टोटल क्या हो जाएगा x प्लस वाई क्या हो गया 4 प्लस 12 यानी कि 16, यानी कि हम लोग 16 आइटम खरीद पा रहे हैं, समझ गए। 4000 के अंदर हम लोग 16 आइटम खरीद पा रहे हैं जब हम लोग बुक 4 रख रहे हैं। ठीक है, फिर चलिए एक काम करते हैं, बुक का वैल्यू को बढ़ा देते हैं, है ना। तो देखिए अगर हम लोग x इज इक्वल टू 5 करेंगे तो क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 5 करने पे 400 वही बस सेम ये इस इक्वेशन में x की जगह पे 5 पुट कर देंगे, है ना, बस यहाँ पे x का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 400 इंटू 5 प्लस 200y इज इक्वल टू 4000, यहाँ पे वही 200y को इधर कर दिए, ये 4 5 20 हो जाएगा, है ना, तो वो 2000 इधर आ जाएगा, तो 4000 माइनस 2000 y इज इक्वल टू 2000 माइनस 200, तो कट होके 10 हो गया। यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, मैक्स आइटम x प्लस वाई, यानी मैक्स आइटम ये x प्लस वाई। तो x हम लोग अगर 5 रख रहे हैं तो y हम लोग 10 खरीद पा रहे हैं, यानी कि टोटल कितना हो गया 15। ठीक है, फिर क्या करते हैं x को बढ़ाते हैं, फिर से चेक करेंगे, देखते हैं कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं बढ़ा के। फिर x इज इक्वल टू 6 लेंगे। ठीक है, बस वही 400 यहाँ पे x की जगह पे 6 हो जाएगा,
बाकी वही सेम 200y इज इक्वल टू 4000, 200y ये 2400 इधर आके माइनस में हो जाएगा, 4000 माइनस 2400 1600y ये 200 है, डिवाइड में आके 200 हो गया, आ गया 8। ठीक है, यानी कि जब हम लोग का टोटल कितना हो गया मैक्स आइटम, जब x 6 है तो y हम लोग का 8 हो गया, तो x प्लस वाई 6 प्लस 8 यानी कि 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से x को 7 बढ़ाएंगे, बस यहाँ पे फिर से वही 7 पुट किया, 200y इज इक्वल टू ये कितना हो गया 2800 हो जाएगा, इधर आके माइनस में हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, सॉल्व करने पे आया 6, यानी कि मैक्स आइटम कितना है इसका, तो x प्लस वाई यानी कि 7 प्लस 6 13। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 8 x को 8 लेंगे, 8 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो y आएगा 4, यानी कि मैक्स आइटम कितना हो गया x प्लस 4 इज मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 प्लस 4 यानी कि 12। ठीक है, तो ये 12 हो गया। फिर से x को बढ़ाएंगे, x हो गया 9, इसमें पुट करेंगे, y को सॉल्व करेंगे तो ये y क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए y क्या है, अब तक y क्या था, देखिए यहाँ तक y क्या था 4 था, इससे पहले y 6 था। अब हम लोग जब लास्ट में x इक्वल टू 9 किए तो y क्या हो गया 2 हो गया, तो ये हम लोग का कंडीशन फॉल्स कर दिया, क्योंकि क्या बोला था स्टार्टिंग में कि y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, यानी कि y जो है वो 4 से छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए y जो हम लोग ने x को 9 लिया तो y हम लोग का भाई छोटा हो गया y से, तो यानी कि हम लोग अब ये कंडीशन फॉल्स हो चुका है, अब हम लोग इसको नहीं ले सकते। तब हम लोग का फाइनल आंसर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम कितने निकले, तो जब हम लोग 16 निकला मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम, जब बुक हम लोग का 4 था और कलर बॉक्स हम लोग का 12 था, है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या निकला, ये वाला, जब हम लोग x इक्वल टू 4 लिए थे और y इज इक्वल टू 12 लिए थे, है ना। मतलब जब x इक्वल टू 4 लेके सॉल्व किए थे y कितना लिख रहा था 12, तो यही हो गया हम लोग का मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम। देख रहे यहाँ पे 16 है, जब हम लोग x 5 किए थे तो यहाँ पे 15 हो गया था, यहाँ पे 14 हो गया था, यहाँ पे 13 हो गया था, यहाँ पे 12 हो गया था, तो ये चीज़ हम लोग का घटते जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग का मैक्सिमम आइटम, और इसको हम लोगों ने कब तक चेक किया, जब हम लोग का y का कंडीशन फॉल्स नहीं हो गया, तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए 16, जब हम लोग का बुक क्या 4 था और कलर बॉक्सेस 12 थे। ठीक है, तो इस ढंग से आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।